विद्यार्थियों, कबीर को आगे पढ़ते हुए मैं जो पद पढ़ने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, वो है अकथ कहानी प्रेम की से लेकर मन मन ही समाए। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम की कथा अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो गूंगे की शर्करा के समान है, जिसका वह आस्वादन और प्रशंसा मन ही मन करता रहता है। वे आगे कहते हैं कि बिना भूमि और बीज के भक्ति का एक तरोवर पल्लवित हो रहा है, उस पर लगे अनंत आनंददायी ब्रह्म का रूप फल को सद्गुरु ने बता दिया है, जिससे मन स्थिर होकर प्रभु के ध्यान में लग गया है। यह माया का निसंकोच प्रसार सर्वदा मिथ्या ही है, इसका कोई लाभ नहीं है। कबीर कहते हैं कि जिस अवस्था का वर्णन किया गया है, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का अनुकूल होना आवश्यक है। गुरु की कृपा से ही भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा आवागमन जन्म मृत्यु का यह बंधन छूट गया है एवं मन अंतर्मुखी हो ब्रह्म में एकाकार हो गया है। विशेष है विद्यार्थियों, इसमें वेदांतियों के समान उस ब्रह्म के आनंद को कबीर ने भी मुँह का स्वादन वत बताया, अर्थात गूंगे को गुड़ की मिठास का जो आनंद है, उसके अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद बताया है। अगला पद है विद्यार्थियों, कोई जगत गुरु ज्ञानी से लेकर कहे कबीर ज्ञाना। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा ज्ञानी है जो इस उल्टे ज्ञान का व्यापार को स्पष्ट कर सके। सहस्त्रदल कमल से अमृत झर रहा है, वहीं ज्योति स्वरूप ब्रह्म प्रकट हो रहा है, जो संसार से आंख बंद किए साधक को दिखता है। कुंडलिनी की साधना ने पांचों इंद्रियों रूपी भुजंगिनियों को चट कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है। गाय तुल्य सीधे साधक ने ब्रह्म के सिंह को काट काट कर खा लिया है, विदूरित कर दिया है। यह कर्म ऐसा ही है जैसे बकरी ने बघेरे को एवं हरिण ने चीते को खा डाला। जो माया जीव को अपने फंदे में फंसाए रहती है, उसी जीव ने साधना द्वारा माया को अपने कब्जे में नियंत्रण में कर लिया है। इस प्रकार बटेरबाज से जीत गई। यह उसी भांति अद्भुत है जैसे चूहा बिल्ली को तथा बिल्ली ने श्वान को कुत्ते को खा लिया हो। अगला पद है विद्यार्थियों, बैठी गुफा में सब जग देखा से लेकर वरण महारस चाख्या। कबीर कहते हैं, हे अवधूत, ज्ञान प्राप्त कर पुनः अज्ञान निंद्रा में मत पड़। जागृत रहने से मृत्यु बंधन कभी नहीं बांधता तथा शरीर जरा अवस्था द्वारा जीर्ण नहीं होता। सुषुम्ना में इंद्ला और पिंगला का समन्वय हो जाने पर कुंडलिनी ऊर्ध्वगति से शून्य कमल में पहुँच वहाँ से स्रवित अमृत का पान करती है। 9 चक्रों का भेदन कर साधक उस अमृत में ज्योति स्वरूप अलग निरंजन ब्रह्म के दर्शन करता है। किंतु यदि साधक कुंडलिनी को मूलाधार से ऊपर ना चढ़ाए तो उस ब्रह्म रस की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु मूलाधार चक्र से ही साधना प्रारंभ करने से ही उसकी प्राप्ति होगी। कुंडलिनी वहाँ से उल्टी होकर ऊर्ध्वगति से चल दी और उसने शून्य में पहुंचकर महारस का पान किया। मन को अंतर्मुखी करने से ही ब्रह्म का दर्शन होता है। इस दर्शन से संसार का प्रत्येक रहस्य प्रकट हो जाता है। किंतु यदि मन बाहर विषय वासनाओं में भटकता रहा तो फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। साधक ने इस प्रकार समाधिस्थ हो कुंडलिनी की ऊर्ध्वगति से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। इस आश्चर्य को जानने वाले थोड़े ही लोग होते हैं। आगे विद्यार्थी, जिस भांति उल्टा घट जल में डूबता नहीं है और सीधा ऊपर तक भर जाता है, उसी भांति जिन्होंने अपने आत्म घट को संसार में उल्टा कर लिया है, वे भवसागर में डूब नहीं सकते। किंतु जो संसार की ओर ही इसका मुख किए रहेंगे, वे निश्चय ही यहाँ डूब जाएंगे। जो इस संसार से घृणा करके चलता है, अर्थात इसके आकर्षणों में लिप्त नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है। आकाश से बादलों के बरसने को तो सब कोई जानता है, किंतु औंधे कुएं ब्रह्मरंध्र से अमृत वर्षा के रस को कोई परिचित होता है।
जो प्रभु के गुणों का गान सर्वदा अपने मन में करता है वह कभी चिल्लाकर प्रार्थना नहीं करता। जो उसका नाम मन ही मन लेता है, प्रतिपल लेता रहता है, वही बांग दे देकर प्रभु का नाम पुकारता है। यदि उस नटवर ब्रह्म को देखना है तो देखो, वह अनहद नाद की वेणु की स्वर लहरी छेड़ता है। साधक कथन वास और प्रत्येक कर्म कलाप इस अलग से ही संबंधित होना चाहिए। यह महापुरुषों का कथन है कि कुंडलिनी उलटकर आकाश शून्य में जाकर अमृत का पान करती है। यह अमृत कुंड कभी सूख नहीं सकता, सरता के रूप में सर्वदा प्रवाहित रहता है। कबीर कहते हैं कि कोई बिरला ही योगी ही इस ब्रह्मरस को ब्रह्मरंध्र से स्रवित अमृत का पान करता है। विद्यार्थियों, विशेष में योग साधना का और उसके पारिभाषिक शब्दों का एवं परिभाषा अनुसार वर्णन किया है। अतिशयोक्ति, अनुप्रास, विरोधाभास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग है। उलटबासियों की अद्भुत रसपूर्ण विरोधाभास युक्त प्रतीकात्मकता दर्शनीय है। आगे का है विद्यार्थियों, राम गुण बेलड़ी रे से लेकर सहज निरंतर जानी तक। हे अवधूत, कबीर कहते हैं, हे अवधूत, गोरखनाथ जैसे संत ने राम गुण लता को पहचाना था। उनका ना तो कुछ स्वरूप है, स्वरूपहीन होने से ही उसकी छाया भी नहीं है, एवं बिना माया जल के ही उसकी वृद्धि होती है। माया बिना ही वह पल्लवित और पुष्पित होती है। राम गुण बेली पृथ्वी से आकाश तक फैली हुई है। जब सहज समाधि लगने लगी तभी वह बेली और अधिक पल्लवित हुई। सद्गुरु ने मन रूपी हाथी को इस लता के पास भेज दिया, अर्थात मन प्रभु गुणगान करने लगा। पांचों इंद्रियां विषय रस से हटकर इधर ईश्वर में ही लग गई, इसी को सिंचित करने लगी। माया बेली को काटने से इस राम गुण लता पर नवीन पल्लव प्रस्फुटित होने लगे और माया बेली का अभिसिंचन करने से यह कुमला जाती है। कबीर कहते हैं कि कोई बिरला योगी ही सहज साधना के मन को समझ पाता है। विरोधाभास रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। अगला पद है विद्यार्थियों, अवधू सो जोगी से लेकर मूरत की बलिहारी तक। कबीर कहते हैं कि हे अवधूत, जो योगी इस पद का अर्थ स्पष्ट कर दे वही मेरा गुरु है। एक पेड़ बिना तने के खड़ा है एवं बिना पल्लवित हुए ही उस पर फल लग रहे हैं, उस पर शाखा एवं पत्र भी कुछ नहीं है। वह केवल अष्ट चक्रों के भेदनोपरांत प्राप्त होता है। वह ब्रह्म बिना पैर एवं साज के नृत्य कर रहा है और रचना बिना ही गान कर रहा है, अनहद नाद करता है। उस गायक का कोई स्वरूप और आकार प्रकार नहीं है, केवल सद्गुरु ही उसे दर्शा सकते हैं। कबीर विचार पूर्वक कहते हैं कि यह ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग पक्षी की गति के समान एवं मीन के कार्य जैसा है। वह अपार अनादि पूर्ण पुरुषोत्तम है। मैं उस प्रभु की बलिहारी जाता हूँ। विशेष में बेटा विभावना अलंकार।